नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। कल सुबह 11 बजे से नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन नरपतगंज के निवासियों के द्वारा किया गया है। ये धरना प्रदर्शन सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड, जो विगत 15 वर्षों के बाद आमान परिवर्तन होकर के ट्रेन परिचालन के अनुमति मिलने के बाद परिचालन नहीं हो रही है, इस संदर्भ में रखा गया है। साथ ही साथ इसका रूट अब दरभंगा से भी जुड़ जाएगा। इस क्षेत्र का इस रूट पर लगभग 89 वर्षों के बाद ट्रेनों की परिचालन शुरू होनी है। अप्रैल माह में इस रूट पर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल चुकी है। इस रूट पर ट्रेन की परिचालन वर्तमान में नहीं की जा रही है, इसीलिए इस क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं। साथ ही साथ इस क्षेत्र के लोग अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह और रेल विभाग को इस रूट पर जिम्मेदार बताता है, जिस कारण से इस रूट पर ट्रेन नहीं चल पा रही है। इन सभी का कहना है जो कहीं न कहीं रेल विभाग और अररिया के सांसद इस क्षेत्र में वर्तमान में ट्रेन की परिचालन को लेकर के एक्टिव नहीं है, सुस्त हैं। इन लोगों की उदासीनता के कारण कहीं न कहीं आज ये रूट बंद पड़ा हुआ है। वहीं इस विषय में जब अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह से इस मुद्दों पर बात की गई, उनका कहना है जो इस रूट पर अगले आने वाले 1 से 1.5 महीनों के भीतर ट्रेनों की परिचालन, जिन जिन ट्रेनों की स्वीकृति मिली हुई है उन सारी ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए वो लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। वो अप्रैल माह से ही, जब से इस रूट पर एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा हुई है, उस वक्त से इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन जल्द से जल्द शुरू हो, इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन सुगमता से हो सके, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में विगत 2 दिन पूर्व ही माननीय रेल मंत्री से सांसद महोदय का बातचीत हुआ है। सांसद महोदय पत्र सौंपे हैं और उस पत्र में भी वो इस रूट पर अविलंब ट्रेनों की परिचालन शुरू हो, इस विषय में चर्चा किए हुए हैं। इस विषय में गहराई से माननीय रेल मंत्री को जानकारी दिए हैं, उनसे आग्रह किए हैं जो जल्द से जल्द इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू हो। माननीय रेल मंत्री का कहना है जो इस रूट पर वर्तमान में कुछ टेक्निकल समस्या आ रही है। वर्तमान में चल रहे मॉनसून के समय को देखते हुए हम इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन नहीं शुरू कर रहे हैं। मॉनसून खत्म होते ही इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शायद संभव है। चूंकि इस रूट पर एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन शुरू होनी है, ये इस रूट की पहली एक्सप्रेस ट्रेन होगी और कहीं न कहीं ये रूट आमान परिवर्तित होकर के नए रूप से तैयार किया गया है। नवनिर्मित रेलखंड पर कुछ समयों तक डेमू ट्रेनों की परिचालन की जाती है। डेमू ट्रेनों की परिचालन के गति को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। उसके बाद जाकर के 1-2 साल के बाद किसी एक्सप्रेस ट्रेन की स्वीकृति मिलती है, तब जाकर के उस रूट पर कोई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होता है। एक्सप्रेस ट्रेन की गति डेमू ट्रेन की गति की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। ये रूट आमान परिवर्तित होकर के नवनिर्मित रेलखंड है, जिस पर किसी न किसी प्रकार की एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है। इन सारी समस्याओं को ठीक करने के बाद हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं जो अगले आने वाले 1 से 1.5 महीनों में इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। एक तरफ जहां इस क्षेत्र के लोग ट्रेन परिचालन को लेकर के लगातार प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ माननीय अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह भी इस रूट पर जल्द से जल्द परिचालन शुरू हो, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। उनका ये भी मानना है जो थोड़ी विलंब जरूर हो रही है इस रूट पर, लेकिन कुछ अच्छा जरूर होगा आने वाले समयों में। हालांकि देखना यह है जो अगले आने वाले कितने समय में इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू होती है। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।